हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर का रोमन नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। तो देखिए, करा निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको जांच करके देखेंगे संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो ग्राफ विधि से हल करेंगे और संगत नहीं होगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। तो चलिए पहले इसको जांच करते हैं। तो पहले A1 का मान निकालेंगे। तो देखिए A1 का मान क्या है, समीकरण 1 में देखिए 2 और B1 का मान क्या है, y के साथ कुछ नहीं रहता है तो वो एक छिपा रहता है तो यानी 1 होगा। और C1 का मान क्या है -6। और अब A2 का मान देखिए, A2 का मान क्या है 4 और B2 का मान यानी 2 है, y के साथ -2 छिपा है, y के साथ -2 है तो -2 होगा। और C2 का मान क्या है -4 तो -4 होगा। और अब लेंगे A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 तो A1 क्या है 2/4 तो ये कटेगा तो क्या आएगा 1/2, एक दान में 2 दान में तो 1/2 आएगा। अब लेंगे B1 बट्टा B2 तो B1 क्या है 1/2, ये माइनस में 2 है, 1/-2 तो -2 होगा। और बराबर C1 बट्टा C2, अब लेंगे C1 बट्टा C2 तो C1 बट्टा C2 तो C1 क्या है -6 और C2 -4 तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, तो ये 3 क्या दान में कटेगा, 2 के पहाड़ा में 3 दान में 3 है, ये 2 दान में तो 2 दान में तो यानी 2/3/2 आएगा। तो देखिए यहाँ A1 बट्टा ये क्या है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं है, क्योंकि 1/2 है और ये -1/2 है तो ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए A1 बट्टा A2 बराबर, जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इस स्थिति में संगत होता है। तो संगत, तो यहाँ देखिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 यानी 1/2 -1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो इस स्थिति में क्या होता है संगत, तो लिखेंगे अतः इस स्थिति में देखिए संगत होता है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इस स्थिति में संगत होता है। तो लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है तो संगत है। तो चलिए ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है 2x + y - 6 तो यहाँ लिखेंगे 2x - y, आप 2x + y प्लस में और -6 तो बराबर -6 इधर और बराबर के उस पार जाएगा तो +6 होगा तो बराबर +6 देंगे। अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा 2x की जगह पर 0 गुना 0 + y बराबर 6 तो ये 0 2 खत्म हो जाएगा, 0 + y बराबर 6 यानी 0 + y बराबर क्या होगा 6। तो देखिए 2 गुना 0 और प्लस तो ये 0 हो जाएगा और +y बराबर 6। तो अब लिखेंगे कुछ 2 जब जोड़ेंगे y में या तो 2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जोड़े या घटाएं बात उतना ही पड़ता है। तो y बराबर क्या होगा 6। और आप देखिए आप y बराबर 0 रखने पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण कितना है देखिए, समीकरण है 2x + y बराबर 6 तो 2x देंगे, 2x + y के जगह पर 0 लेंगे तो +0 देंगे और बराबर 6। तो 0 को जोड़ेंगे तो 0 का क्यों वैल्यू नहीं होता, देखिए y की जगह पर 0 दिए और 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा 2x बराबर 6। तो ये 2 गुना में है तो भाग में जाएगा तो x बराबर 6/2 तो ये कट जाएगा 3 दान में, 2 के पहाड़ा 3 दान में
तो x बराबर क्या निकला 3। अब x बराबर क्या निकला 3, तो आप लिख देंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, लिख देंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी लिख देंगे। तो आइए यहाँ लिख देते हैं मान सारणी। तो देखिए x y, जब x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान क्या निकला 6, तो 6 देंगे। और जब y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान क्या निकला 3, तो 3 देंगे। y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान 3 निकला, तो 3 देंगे। और अब आइए समीकरण 2 से चलेंगे। तो देखिए आप समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 कितना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है 4x माइनस 2y और माइनस 4 है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 4 होगा, तो प्लस 4। अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 4 गुना x जगह पर 0, तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4। तो ये तो 4 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 2y बराबर 4। तो ये 2 है, गुना में 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो y बराबर 4 बट्टा ये 2 माइनस गुना में है, तो माइनस 2 गुना में है तो बराबर किस पर जाएगा, तो भाग में, तो माइनस 2, तो ये कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 2 दान में 4 आता है, तो 2 और माइनस में तो क्या होगा, y बराबर क्या निकलेगा -2। y बराबर क्या निकलेगा -2। जब 2 गुना में तो भाग में जाएगा, तो 2 के पहाड़ा में 2 दान में 2 आता है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा y का मान -2। और आप देखिए लिखेंगे, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो समीकरण में देखिए, समीकरण कितना है 4x माइनस 2, और y की जगह पर 0 करेंगे तो क्या होगा -2 गुना 0 बराबर 4। तो देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण है 4x, तो 4x दे देंगे और -2y, तो 2y की जगह पर 0 करेंगे बराबर 4। तो लिखेंगे 4x, 2 तो 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, जोड़े या घटाएंगे तो उतना ही होगा, तो क्या बचेगा बराबर 4। तो 2 को 2 0 हो जाएगा, तो 0 घटाएंगे उतना ही बचेगा। तो आप लिख देंगे x, ये 4 है, गुना में तो भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 4 बट्टा, x बराबर क्या होगा 4 बट्टा 4, तो ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा 1, x बराबर 1। तो आप लिख देंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए मान सारणी लिख देंगे यहाँ। तो समीकरण कितना है x y, और जब x में हम 0 रखें, यहाँ देखिए x में जब हम 0 रखें तो y का मान क्या निकला -2। तो x में जब हम x में 0 रखें तो y का मान -2 निकला, और जब y में हम 0 रखें तो x का मान 1 निकला, y में 0 रखें तो x का मान 1 निकला। तो इतना ही है। तो आइए आप ग्राफ खींचते हैं, तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए समीकरण 1 के लिए मान सारणी निकला, जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर 6, और जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर 3 निकला। और समीकरण 2 में देखिए, जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर -2 निकला, और जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर 1 निकला। तो आइए चतुर्थांश बनाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह का चतुर्थांश बना लिए हैं, अब इसमें मान बैठाएंगे। तो देखिए इधर से लेंगे, इधर x होता है ऊपर y होता है प्लस में, और नीचे y डैश होता है यानी y माइनस में, और इधर दाएं साइड x होता है प्लस में और बाएं साइड x होता है माइनस में, यानी x डैश होता है। x इधर प्लस में होता है दाएं साइड, और बाएं साइड माइनस में x डैश होता है। तो चलिए,
तो लिखेंगे इधर प्लस में तो होता है 1 2 3 4 5, इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये मूल बिंदु हैं और इधर y होता है माइनस में, तो लेंगे -1 और -2। देखिए यहाँ आता है -2। तो आप देखिए मिलाएंगे। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में जब x बराबर 0 रखें तो x बराबर 0 यहाँ है, सभी का 0 यहाँ होता है। और जब 0 x बराबर रखें तो y बराबर क्या निकला +6, तो +6 ऊपर आएंगे, +6 y बराबर यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे 0.6। और आप देखिए जब y में 0 रखें तो x में +3 आ जाए, तो y में 0 यहाँ है और x पे +3 यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये x वाला पहले लिखा था तो x 3.0 लिखेंगे। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए मैंने इस मिला दिया। और आप समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर -2 निकला, तो x बराबर 0 यहाँ है और y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ है, y का -2 यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ 0.-2। और आप देखिए जब y में 0 रखें तो x में +1, तो y में 0 यहाँ है और x में +1 यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे 1.0। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए मैंने मिला दिया। और अब जहाँ पे काटता है, मिलाने पर जहाँ पे काटता है वही आंसर होता है। देखिए क्या काटा 2.2, यानी इधर से भी 2 आ रहा है, x अक्ष से भी 2 आ रहा है और y इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, तो क्या होगा 2.2। तो इसका हल क्या होगा, जो जहाँ पे काटता है वही हल होता है। तो लिख देंगे अतः हल x बराबर 2 और y बराबर 2, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आइए रोमन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए 4 का रोमन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0। और समीकरण 2 में है 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो पहले इसको जांच करेंगे संगत है या असंगत है। देखिए समीकरण 1 में a1 का मान क्या है 2 और b1 का मान माइनस में 2 है y के साथ -2, और c1 का मान, जब c1 का मान 2 माइनस में तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में 2 होगा। और अब a2 का मान देखिए समीकरण 2 में 4 और b2 का मान -4 और c2 का मान 5, जब बराबर किस पर है प्लस में तो उस पर जाए, बराबर किस पर है माइनस में तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में 5। और अब लेंगे a1 बटा a2, तो a1 क्या है 2/4, तो ये कटेगा तो क्या आएगा 1/2। और अब b1 बटा b2, तो b1 क्या है -2/-4, तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा और ये 2 एक दान में, ये 2 दान में, तो ये भी 1/2 आएगा। और अब लेंगे c1 बटा c2, तो c1 क्या है 2/5, तो 2 देखिए 2/c1 2 और c2 5, तो 2/5, तो देखिए ये 1/2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 2/5 नहीं है बराबर, तो हम लिख देंगे यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इस स्थिति में असंगत होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समीकरण असंगत है। जब असंगत है तो इसको ग्राफ विधि से नहीं हल करेंगे।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही था।